हे गाइस, 10 मिनट शो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरी 10 मिनट शो की अगली वीडियो का। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है विटामिन्स के ऊपर। क्या आप लोग जानते हो कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी कमी अगर शरीर के अंदर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां एक व्यक्ति को लग सकती हैं। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछते हैं कि इन विटामिन्स के साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, इनकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो अगर आप लोगों को आज तक कभी साइंटिफिक नाम याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से चुटकियों के अंदर ये सारे साइंटिफिक नाम मैं आप लोगों को याद करवा दूंगी एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो विटामिन्स के ऊपर आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारे विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जो कम मात्रा के अंदर हमारे शरीर में चाहिए होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि कम मात्रा में चाहिए तो मैम इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कम मात्रा में चाहिए क्या फर्क पड़ता है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं भी होंगे, इनकी कमी भी हो जाएगी तो हार्डली मैटर्स। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां एक व्यक्ति को लग सकती हैं। तो चलो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट भोजन के स्रोत हैं जहां से हम लोगों को विटामिन्स प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें इनकी नॉलेज ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, विटामिन्स को स्किप कर देते हैं अपनी डाइट में। लोगों को अच्छा लगता है मोमोज, बर्गर, नूडल्स खाना। अब इन सारी चीजों से आपको फैट तो मिल जाएगा जो भी आपकी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन गाइज बाकी चीजों की पूर्ति कहां से करोगे। और एक्स्ट्रा फैट बॉडी में होने का मतलब ओबीस होना, ओबिसिटी होना, मोटापा आ जाना। और याद रखना, मोटे व्यक्तियों को जल्दी बीमारी लगती है एज कंपेयर टू फिट जो पतले व्यक्ति होते हैं। तो आप लोगों को ये सारी इधर उधर की चीजें खाने की बजाय अच्छी अच्छी चीजें भी खानी है जिनसे आपकी बॉडी के अंदर सारे पोषक तत्व पहुंचे, विटामिन्स पहुंचे, मिनरल्स पहुंचे, प्रोटीन पहुंचे, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचे। हर एक पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए, एक बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग विटामिन्स को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, दो प्रकार के विटामिन्स हैं। एक ऐसे विटामिन्स हैं जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं जिन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं जिन्हें वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। अब कैसे इन्हें याद करेंगे, ध्यान से देखो। जितने विटामिन्स फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको आपको याद करना है, एक वर्ड कीड़ा। सारे के सारे कीड़े वसा में हुए घुलनशील। कहने का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि आपके जितने भी कीड़े हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की नीड हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली कम रहती है। रीजन, जैसे ही विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं फैट के अंदर सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। हमें जब भी इनकी आवश्यकता होती है ये रिलीज हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन्हें रोज रोज डेली खाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन जो जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं। ये वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो हमें रेगुलरली टाइम टू टाइम इनको खाना इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर इंटेक इनका होना चाहिए। ज्यादा मात्रा के अंदर इंटेक हमें करना पड़ता है विटामिन बी और विटामिन सी का, ठीक है, एज कंपेयर टू आपके कीड़े, क्योंकि कीड़े फैट्स के अंदर सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। जब बॉडी को नीड होती है ये रिलीज हो जाते हैं। अब कहानी उठती है कि मैम इन सारे के सारे विटामिन के साइंटिफिक नाम मैं याद कैसे करूं। बाकी विटामिन्स के साइंटिफिक नाम याद करने इजी हैं, लेकिन विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके साइंटिफिक नाम याद कैसे होंगे, सवाल ये उठता है। तो आराम से याद होंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से याद होंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके विटामिन्स को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा विटामिन ए है, ठीक है। फिर विटामिन बी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, विटामिन बी1, बी2, बी3। विटामिन बी4 जो है वो नहीं होता गाइज, ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी4 कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर विटामिन बी5 आता है, फिर बी6, बी7। अब बी8 जो है वो भी नहीं होता, ठीक है। तो विटामिन बी8 भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता। 8 के बाद आता है विटामिन बी9। विटामिन बी10 भी एग्जिस्ट नहीं करता, विटामिन बी11 भी एग्जिस्ट नहीं करता। सीधा विटामिन बी12 इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे विटामिन बी12 कहते हैं, कोई बी12 कहते हैं। तो विटामिन बी12, उसके बाद आपका विटामिन बी12 आता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने ए से लेकर बी तक कर ली, फिर सी, डी, ई और के, ये रहे आपके डिफरेंट विटामिन। अब इनको याद कैसे करें, इनके साइंटिफिक नेम को याद कैसे करें, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपके सारे के सारे विटामिन हैं और ये मैंने इसके साथ लिखे हैं इनके सारे केमिकल नेम्स।
कहां से कौन सी चीजों से हमें मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूं। तो सुनो ध्यान से, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेटिनॉल, ये रेटिनॉल नाम की एक सुंदर सी लड़की है। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी है। तो रेटिनॉल नाम की एक सुंदर सी लड़की रेलवे स्टेशन पे खड़े होके ट्रेन को देख रही है, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है और बाकी सारी ट्रेन जितनी भी पटरी पे आती जा रही है उनको देखती जा रही है। तो कोड ध्यान से देखिएगा, आपका विटामिन B1, उसके बाद आप सारे विटामिन को ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। B1 का साइंटिफिक नाम होता है थायामीन। थायामीन किससे है, टी से, तो मैंने लिख दिया टी। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, तो ये हो गया R। और विटामिन B3 का नाम होता है नाइसिन, ये हो गया N, तो ये बन गया गाइस ट्रेन। तो आपका सबसे पहले रेटिनॉल नाम की लड़की ट्रेन को देख रही है रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, तो ट्रेन याद रखिएगा। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम, ठीक है, थायामीन है। B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नाइसिन है। ये नाइसिन के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर या बहुत सारी जगह पे देखा होगा। ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं लोगों को, ओपन पोर्स हो गए, एक्ने हो गए, एक्ने मार्क हो गए, आपने देखा होगा बहुत सारे सीरम आजकल चलते हैं जिनके अंदर नाइसिनामाइड होता है। ठीक है, ये नाइसिन वही है। आप विटामिन B3 लगाते हैं अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, दिस इज नाइसिन, याद रखिएगा। तो आपकी जो रेटिनॉल नाम की लड़की ट्रेन देख रही है, कहां पर, ट्रेन जो है वो मेरे दोस्तों आपकी पटरी पर चल रही है। कहां चल रही है ट्रेन, पटरी पर। P से पैंथोनिक एसिड B5, पटरी पर फिर पायरिडॉक्सिन। तो ट्रेन आपकी पटरी पर, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कर रही है, ट्रेन आपकी चल रही है पटरी पर, बहुत फास्ट चल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली। तो रेटिनॉल नाम की लड़की कह रही है कि भैया ट्रेन जो पटरी पे चल रही है बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। तो विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम पैंथोनिक एसिड है, B6 का पायरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटिन है, B9 का पटरी पर फोलिक एसिड है और B12 इज कोबालामीन। तो गाइज आई होप यहां तक याद हो गया कि रेटिनॉल नाम की लड़की क्या देख रही है, ट्रेन। B1 इज थायामीन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नाइसिन। ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, तो याद रखिएगा ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली। तो ट्रेन आपकी पटरी पर बहुत फास्ट चली, ठीक है, बहुत फास्ट चली। तो ये आप लोगों का कोड रहेगा जिससे आप लोग इन्हें याद रख सकते हो। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है गाइज, और आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि एक एसिड भी है। तो विटामिन सी आपका स्कॉर्बिक एसिड है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब विटामिन डी जो है इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, इसका साइंटिफिक नाम कैल्सीफिरोल है। और विटामिन डी का काम क्या है ये ध्यान से आप लोग सुनो। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है, जो आप कैल्शियम खा रहे हो, दूध के थ्रू आपको कैल्शियम मिल रहा है, या फिर आप बहुत सारी चीजें इंटेक करते हो जिनमें कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम को अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में बॉडी में विटामिन डी हमारी हेल्प करता है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये भी याद रखना। क्या आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। क्यों होते हैं स्टोन? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो कैल्शियम पत्थर बनकर, पथरी बनकर आपकी बॉडी पार्ट्स में, किडनीज के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है। आपके कैल्शियम ऑक्सिलेट, आपके स्टोन्स होते हैं, पथरी होती है। तो विटामिन डी याद में रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है, कैल्सीफिरोल इसका साइंटिफिक नाम है। और कैल्सी से वर्ड याद आया, कैल्शियम, कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम टोकोफिरोल है और के का साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन है। अब विटामिन ई को क्या आप लोग जानते हो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है ना। अगर आप लोग अपनी स्किन अच्छी करनी है, बाल अच्छे करने हैं, आप अगर किसी की स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, बाल बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो ऑब्वियसली बंदा ब्यूटीफुल हो गया, सुंदर हो गया। तो आपको विटामिन के, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, गाइस ध्यान में रखिएगा। विटामिन के का साइंटिफिक नाम फाइनोक्विनोन है और जो विटामिन के होता है ये आपकी ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रक्त का थक्का जमने में विटामिन के आपकी मदद करता है। तो आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस का कोड मैंने आपको बता दिया, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, याद में रखिएगा, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, ये आपके विटामिन को याद करने का एक कोड है।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंटिफिक नाम आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, भूलिएगा नहीं। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी को बेरी कहा जाता है। विटामिन सी आपके पेपर में पूछा जाता है, स्कर्वी नाम की बीमारी, ठीक है, आपकी विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नाम की बीमारी होती है दोस्तों। विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन कहलाता है और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में, ब्लड की क्लॉटिंग होने में हमारी मदद करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने विटामिन और विटामिन के साइंटिफिक नेम जो है वो याद किए, ठीक है। आप सभी लोगों को अगर ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज जुड़ते रहिए एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर, मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए। 8:30 के ऊपर मेरी लाइव क्लास होती है चैनल पर। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पक्का से, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए 10 मिनट शो की। ये 10 मिनट शो रेगुलरली आपका चलेगा, इंतजार करना पड़ेगा मेरी वीडियो का। रोज आपको 10-10 मिनट की वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो जुड़ते रहिएगा लाइव। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो टॉपिक्स के अंदर आपको कंफ्यूजन है और आप चाहते हो कि 10 मिनट के अंदर वो टॉपिक्स मैं आपको समझा दूं, सिखा दूं, ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दूं, उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लिख के देना पड़ेगा कि मैम ये टॉपिक्स मुझे मुश्किल लगते हैं, फटाफट से 10 मिनट के अंदर अगर आप क्लियर कर सकते हो तो प्लीज इन्हें कर दो। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।